हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकला बोर्ड पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 का समांतर श्रेणी निकाय लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट्स। जहाँ से आप लोगों का समांतर श्रेणी का पूरा लेक्चर जाएगा और इससे एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इससे क्या नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। ये नाम इसका समांतर श्रेणी। क्या है नाम इसका? समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ये अनंत तक गया है। ठीक है, अनंत तक। तो इसमें बोलेगा कि पदांतर ज्ञात कीजिए। पदांतर ज्ञात कीजिए, या उसका नाम है, क्या कहते हैं, सारवंतर। सारवंतर या पदांतर। ठीक है, उसको क्या कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें इसको घटाते हैं। इसमें इसको घटा करके जो होता है वही होता है। इसमें इसको घटा करके जो होता है वही होता है। इसमें इसको घटा करके जो होता है वही होता है। तो बताइए, इसमें जब इसको घटाएंगे तो कितना आंसर होगा? 1 होगा। 1 2 में से 1 को घटाइए, कितना आंसर होगा? 1 होगा। सब में सम होना चाहिए, सब में सम होना चाहिए। इसमें इसको घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, इसमें इसको घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, इसमें इसको घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, इसमें इसको अगर घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। अगर सब सेम सेम नहीं आएगा तो समझेंगे कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर सेम सेम आ गया तो समझेंगे कि क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसको मिटा रहे। तो इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा नोट पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 और टर्म होता है, देखिएगा। ए एन पढ़ेंगे पहले। ए एन या टी एन। ए एन या टी एन को कहते हैं अंतिम पद। तुरंत अभी समझा रहे हैं आप लोग, वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, सब समझ आएगा। ए एन या टी एन, ए एन या टी एन को कहते हैं अंतिम पद, याद रखिएगा। ए एन या टी एन को क्या कहते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद कहते हैं। ठीक है, ए एन या टी एन को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। और ए एन या टी एन बराबर फॉर्मूला होता है। ए एन या टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है टी एन या ए एन बराबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा सवाल। सब चैप्टर में बिना फॉर्मूला का सवाल नहीं बनता, इसी से इसमें भी नहीं बनेगा। तो ए एन या टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आप बताइए, इसमें ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है? ये पूछना तो संभव है। तो ये क्या लिखेंगे? ठीक है, ये ए है, इसे कहते हैं प्रथम पद। ठीक है, इसे कहते हैं प्रथम पद या पहला पद। ठीक है, इसे कहते हैं, एन को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं सारवंतर। सॉरी, इसको कहते हैं सारवंतर, इसको कहते हैं एनवा पद। कितने पदों की संख्या है? तो एन को कहते हैं पदों की संख्या, कितनी पदों की संख्या है। उसके बाद डी को कहते हैं सारवंतर। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर पहला पद। ठीक है, और एन क्या है? एन बराबर है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी को कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं? सारवंतर। सारवंतर या पदांतर। ठीक है, सारवंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है 2,4,6,8,10 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे मान लीजिए कि 100 है, 100 है। तो इसमें बोलेगा कि कितने पदों की संख्या कितनी है, मतलब एन बराबर कितना है। तो सारी चीज ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, इसमें एन ज्ञात करेंगे। तो एन बराबर कैसे ज्ञात कर? इसको कहते हैं पहला पद। इसे क्या कहते हैं? पहला पद कहते हैं। ये सबसे पहले है, इसे कहेंगे पहला पद। इसे कहेंगे A1। इसे क्या कहेंगे? A2 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? A3 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? A4। इसे क्या कहेंगे? A5। ये पांचवा पद है, इसलिए A5। ये चौथा पद है A4, A3, A2, A1। और ये क्या है? A100। ये क्या है? A100 है। तो इसमें A100 है, और ये होता है n का मान। ये क्या होता है? ये होता है n का मान, पदों की संख्या। इसमें मान लीजिए कितना होता है? n हो गया। तो n का मान, इसको रखते हैं n का मान। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या रखते हैं? n का मान। तो देखिए इसमें क्या होगा, a बराबर निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या है? a मतलब पहला पद। पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद a बराबर कितना हो जाएगा? इसे कहते हैं पहला पद, तो 2 हो गया। ठीक, अब देखिए सारवंतर।
इसे किससे स्विच करते हैं, इससे कहते हैं डी से। तो कुछ नहीं करेगा, इसका फॉर्मूला होता है दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। मतलब कि इसमें इसको घटाते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, जो दूसरा वही होगा। तो इसमें इसको घटाए कितना होगा, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आया, 2 आया, आया ना 2। सबका सेम सेम होता है, ठीक है। 4 माइनस 2 आया, 2 आया। उसके बाद देखिए इसमें इसको घटा करके चेक करेंगे तो 6 माइनस, सब में समान आएगा, 6 माइनस 4, 6 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2। फिर 8 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 10 में से 7 को घटाएंगे कितना होगा, 2 आएगा। कहने का मतलब है कि सबका दूरी अगर समान आ गया तो समझेंगे कि ये एपी में है। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी में है। इसको एपी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, -2 -4 -6 -8 इस तरह रहेगा, तब क्या करना है, इसका मूल्य -100 रहेगा। इसमें बोलेगा कि ए बराबर वाट और डी बराबर वाट, तो क्या करेंगे, तो ए बराबर निकालेंगे, पहला पद, पहला पद को किससे स्विच करते हैं, ए से। ए बराबर कितना हो गया, सबसे पहला वाला को देखेंगे, सबसे पहला वाला क्या है, -2, तो -2 दे देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखिए सार्वंतर, सार्वंतर या पदांतर, इसे कहते हैं डी से सूचित। इसमें देखिएगा बहुत ही ये कॉन्सेप्ट लाए, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो -4 पर लिख देना है, ठीक ना। फिर बीच में क्या करना है, घटा का चिन्ह, घटा का तो घटा दे देंगे। उसके बाद इसका चिन्ह दे देंगे -2, दो बार माइनस आ चुका है, माइनस को ले लेंगे ब्रैकेट में। बहुत विद्यार्थी यह नहीं कर पाता, इसका सार्वंतर नहीं निकाल पाता। तो देखिएगा -4 माइनस गुना माइनस कितना हुआ, +2, तो आंसर कितना आया, -2 आया, -2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पदांतर कितना आया, -2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग, देखिएगा। अभी तो हम लोग क्या पढ़े, ए एन या टी एन बराबर क्या पढ़े, a + n - 1 × d, यही तुरंत अभी पढ़े हुए हैं। ए एन या टी एन बराबर क्या होता है, ए एन या टी एन बराबर अभी तुरंत पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, a + n - 1 × d, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हुए, जस्ट पढ़े हुए है ना, हाँ जस्ट पढ़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप मान लीजिए कि इसमें बोलेगा एकवां पद ज्ञात कीजिए, दोवां पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात कीजिए, पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह अगर पूछेगा तो बहुत ही सिंपल, चुटकी में इसका आंसर देगा, चुटकी में। देखिएगा पहले को लॉन्ग तरीका बताएंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिएगा इसे मान लीजिए कि बोलेगा कि पहला पद ज्ञात कीजिए, एक पद, ठीक है। पहला पद मतलब एन का मान क्या रखेंगे, एन का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। दूसरा पद बोलेगा तो एन का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिएगा इसमें निकाले हुए, चलिए निकालेंगे पहला पद। देखिएगा पहला पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहला पद को किससे स्विच करते हैं, a1, किसे करते हैं, a1 से करते हैं, ठीक है। पहला पद मतलब a और a से करते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक रहता है, पता है आप लोगों को, a1 से निकालेंगे, ठीक है। a1 ज्ञात करेंगे, पहला पद ज्ञात करेंगे। चलिए पहला पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। तो चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पे देखिए एन का मान कितना रखेंगे, एन का मान रखेंगे 1, क्योंकि पहला पद करा, पहला पद कर रहा है तो एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला पद करा, जल्दी से लेते हैं पहले, पहला पद करा मतलब एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 1, ठीक है। सीधा बात, एन का मान कितना हो जाएगा, 1। तो चूंकि ए एन बराबर होता है a + n - 1 × d, तो n बराबर 1 हो गया है। तो यहाँ पे a का जगह कितना रखेंगे, a की जगह a रख दिया, उसको n की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रख दिए, बराबर a का a रख दिए, ठीक है, प्लस n का मान कितना रखेंगे, n का मान रखेंगे 1 रख दिया, -1। चलिए गुना d का मान d रख देंगे। चलिए तो a1 बराबर a + 1 में गया 0 × d, तो बोले तो a1 बराबर a आया, a1 बराबर कितना आया, a आया।
तो पहला पद को किससे सूचित करते हैं? ए से, इसीलिए पहला पद को ए से सूचित करते हैं। याद आया आप लोगों को कैसे ए से सूचित करते हैं? ठीक है, तो ए वन बराबर कितना आया? ए आया। अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे। आप लोग समझ सोचते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा है, डॉट 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 100 है, तो इसको बोलता है ए, इसको ये क्यों बोलता है? ए वन क्यों नहीं बोलता? तो ए वन का मान कितना आया? ए आया है, तो ए वन बोलिए या ए बोलिए, बात एक क्या है? तो ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ये ए थ्री हो गया, ये ए फोर हो गया, ये ए पांच हो गया, ये कितना हो गया? ये 100 आ गया, और 100 आ गया, और ये क्या है? एन का मान है, ये एन 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 एन, मतलब 1 से लेकर के 100 तक में कितने पदों की संख्या है? 100 पदों की संख्या। ठीक है, और ये वाला इसे कहते हैं अंतिम पद। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतिम पद, सबसे लास्ट में है ना, इसे कहते हैं पहला पद। इसे क्या कहते हैं? पहला पद। इसे कहते हैं पहला पद क्योंकि ये सबसे पहले है, और इसे कहते हैं अंतिम पद क्योंकि ये सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला को अंतिम पद और सबसे पहले वाला को क्या कहेंगे? फर्स्ट पद, मतलब प्रथम पद। अब निकालेंगे क्या? दूसरा पद। देखिएगा दूसरा पद, इसके बाद ट्रिक बताएंगे आप लोगों को याद करने का, ठीक ना? चलिए प्रथम पद, अब दूसरा पद निकालेंगे। जैसे देखिएगा दूसरा पद, दूसरा पद इसको किससे सूचित करेंगे? ए टू। दूसरा पद को ए टू से सूचित करेंगे, तो दिखेगा इसमें एन का मान कितना आ गया? ये है एन का मान। एन का मान कितना आ गया? एन बराबर 2। एन बराबर कितना आ गया है? 2 आ गया है, तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का मान कितना है? 2 आया है, तो ए टू निकालेंगे, मतलब ए टू दूसरा पद निकालेंगे। ए प्लस एन का मान कितना लिखेंगे? 2, तो 2 माइनस 1 डी, तो बराबर ए प्लस 2 में से गया 1 गुना डी। ठीक है, इसीलिए ए टू बराबर कितना आया है? ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब निकालेंगे तीसरा पद, तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद मतलब ए थ्री निकाल लेंगे। ए थ्री देखेगा ए थ्री कैसे निकालेंगे, तो ए थ्री मतलब एन का मान कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए चूंकि ए एन बराबर होता है क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना? बराबर ए का मान कितना है? ए बे है, प्लस एन का मान कितना है? 3 माइनस 1 और डी का डी रहने देंगे बराबर, और ए एन का मान कितना है बाबू? ए एन का मान है 3, तो ए 3 ए प्लस 3 में गया 2 गुना डी, इसीलिए ए थ्री बराबर ए प्लस 2 डी। इससे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे डी का, यहाँ पे आया है 0 डी। 1 है तो ए प्लस 0 डी आया है, यहाँ पे 2 है तो क्या आया? ए प्लस 1 डी आया है। यहाँ पे ए 3 है तो ए प्लस 2 डी। इसका मतलब करने का मतलब क्या है? यहाँ पे जितना रहता है उससे 1 कम जो रहता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे क्या होगा? 49 होगा। यहाँ पे 100 तो यहाँ पे क्या होगा? 99 होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, अब देखिएगा कैसे सोल्यूशन होता है इसका। चलिए अब निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद दरवाजा लगा रहे, खांसी हो रहा है, सब्जी बना रहा है। चौथा पद, चौथा पद A4। इसका डायरेक्ट बताइए आंसर क्या होगा? A4 है तो इसका आंसर क्या होगा? A4 बराबर A प्लस 3D होगा। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, इससे एक कम, एक ए इधर ए में रहेगा, लेकिन यहाँ पे डी के जगह खाली क्या लगेगा? इससे एक कम लगा देंगे, हो गया आंसर इसका। एक का यहाँ पे 3 है तो हो गया आंसर। चौथा पद निकालेंगे तो इसका क्या होगा? ए प्लस 3D होगा आंसर। और क्या होगा देखिएगा, एन बराबर कितना रखेंगे? एन बराबर रखेंगे 4। एन 4 रख दिया, तो चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन का मान है 4 माइनस 1 डी बराबर ए प्लस 3 गुना डी। तो बोलिए, इसीलिए ए 3 बराबर ए प्लस डी आया। आया ना? ना आया बताइए तो, आया ना? तो फिर मतलब कि कहने का मतलब है कि जितना पद पूछेगा, जो पद पूछेगा उससे एक कम लिखना। उससे क्या करना? एक कम करना, एक कम। जैसे ए 3 है तो ए प्लस 3D लिखेंगे। अब जैसे 5वां पद है, 5वां पद A5 है, इसका आंसर क्या होगा बताइए तो जल्दी। एन का मान कितना होगा? एन का मान हो जाएगा 5, और चूंकि ए बराबर होता है ए
प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर हो जाएगा ए प्लस एन का मान है 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है डी है, बराबर ए प्लस 4 गुना डी, ये डी है। तो इसीलिए ए 5 बराबर कितना आया, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 4 डी आ गया ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं, नहीं तो और कौन से भी सीख जाते हैं। जैसे देखिएगा इधर लिखते हैं, लिखने का तरीका आप लोगों को सिखा रहा है। यह तक दिख रहा है ना, यह तक तो देख लिए होंगे। अब इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए ऊपर वाला, ये वाला। अच्छा ऊपर वाला तो उतार लिया ना बच्चा लोग, ऊपर वाला उतार लेगा तो नीचे का देखिए रहा। अब यहाँ से करो, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऊपर करो तो यहाँ सब लिखेंगे। चलो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं, चलिए चलो। अब आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जैसे ए 22 है, पूछ देगा कि ये दिया हुआ है, ए 22 ज्ञात कीजिए। ए 22 कैसे ज्ञात करेंगे, ए 22 कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा ना अभी तुरंत। ए 32, ए 43, मेरा मान, ए का मान कुछ भी दे सकते हैं, ए 21, ए 19, ए 20, ए 43, ए 63, इधर दिखता है कहां तक, यहाँ तक। चलो तब यहाँ तक दिखता नहीं होता, ठीक है। तब इसको मिटा करके फिर से बनाकर क्या करेंगे। चलिए तो ए 22 है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो लोग फटाफट बनाओ, इसको बना करके दिखाओ कितना होगा आंसर। इधर जैसे ए 22 है, कितना होगा रे सिटवा, ए 22 कितना होगा, ए प्लस 21 डी, और ए 20 रहेगा तब। हाँ ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर ए प्लस देकर के रुक जाना, सब में ए प्लस देकर के रुक जाना, उसके बाद खेला स्टार्ट है। ए प्लस देकर के रुक जाना, सब में ए प्लस, उसके बाद जब 22 है तो इससे एक कम करना, कितना एक कम कितना होता है, 21 डी, बस हो गया 21 डी। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत कम देगा। अगर मान लीजिए कि आपको दोनों ने पूछ दिया, आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, वाला फार्मूला लगा, मान लीजिए वाला फार्मूला याद नहीं आ रहा, याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तब क्या कीजिएगा, तब ये शॉर्टकट वाला फार्मूला लगा के बना देना आंसर। नंबर आपको फुल मिलेगा, नंबर कटता नहीं है। चलिए 32 है तो ए प्लस क्या करेंगे, एक कम 31 डी। ए 43 है तो ए लिख देना है, प्लस 43 से एक कम कर देना है, तो 42 डी हो गया। ए है तो ए लिख देना है, प्लस 51 से एक कम 50 डी। ए लिख करके 20 से एक कम, सॉरी 21 से एक कम कितना होगा, 20 डी। 20 डी। ए 19 है तो ए प्लस 18 डी हो गया, ए प्लस 20 है तो एक कम 19 डी। 43 है तो कितना होगा, ए प्लस 42 डी, और ए 63 है ए प्लस 62 डी। और इसी तरह होता है, कुछ भी दे सकता है, 1000 देगा क्या होगा, ए प्लस 9,999 डी, उससे एक कम करना और कुछ तो करना। बहुत ही सिंपल है इस टाइप का क्वेश्चन। आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर थोड़ा सा चलेंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप लोग डाउनलोड कीजिए। अब इस अगले कॉन्सेप्ट को चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए तो, अरे छिटवा बताओ तो, ए 22 को क्या कहेंगे, ए 21 नहीं कहेंगे क्या जानता, उसका फार्मूला नहीं पूछ रहे, उसका फार्मूला नहीं, ए 22 को कहेंगे क्या, 22वां पद कहेंगे, 22वां पद। और ए 21 रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, 20 रहेगा तो, 19 रहेगा तो बताओ 17 रहेगा तो क्या कहेंगे। हाँ चलो इसे क्या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चल अभी इसका फार्मूला भी सीख गया होगा, तो बताओ तो 16वां पद का फार्मूला। हाँ कि 15 शुरू से बताओ। हाँ ए प्लस 15 डी, ए बराबर 15 डी नहीं, ए 16 बराबर ए प्लस 15 डी, ठीक है। इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाएगा तब क्वेश्चन नहीं बनेगा, कर देते हैं। चले जैसे बाबू लोग दिया हुआ यहाँ पे 2 4, इधर देखना, उतारना ना, इधर देखना, 1 2 4 6 8 10 200, ठीक है। तो इसमें बोलेगा कि 17वां पद ज्ञात कीजिए, 17वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसमें बोलेगा कि 17वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब ये सब हम दे रहे हैं, इस सबको तुरंत को ज्ञात करके बताना है। देखना इससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
पहले इसको क्या कहेंगे, ये सब तो पहले जान लीजिए। इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं ए मतलब पहला पद। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अंतिम पद। इसे कहेंगे पहला पद। पहला पद को किससे सूचित करते हैं बाबू, ए से। इसे कहेंगे अंतिम पद। अंतिम पद मतलब ए एन या टी एन, ए एन कहो या टी एन कहो, ठीक है। तो इसमें बोलेगा कि पदों की संख्या कितनी है, तो एन का मान ज्ञात करेंगे। अगर बोलेगा इसमें 25वां पद ज्ञात किया, तब क्या करेंगे, तो 25वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो इस सबको ज्ञात करके तुमको बताना है। तो इसमें पहले निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिएगा, इसमें से ए का मान कितना आ जाए, ए का मान आ जाए कितना, ए का मान है ये 2, ठीक है। ए का मान आ गया 2, कोई दिक्कत ना। उसके बाद डी बराबर निकालेंगे। डी बराबर क्या फॉर्मूला था, इसमें इसको घटाते हैं तो 4 - 2 कितना आ गया है 2। इसमें इसको घटा, किसी में 2 में से किसी को 2 में से घटा दीजिए, किसी 2 में 2 का अंतर निकालो, मतलब इसमें इसको घटा दीजिए। लेकिन ये पार वाले में ये पार वाले को घटा नहीं है, याद रखना। इस पार वाले में इस पार वाले को नहीं घटा देना, जैसे 2 4 ने घटा देना, 4 में से इस पार वाले में से इस पार वाले को घटाना, ठीक है। तो 2 आ गया आंसर, आगे ना डी बराबर ए बराबर 2 आ गया है, डी बराबर 2 आ गया है। तो अब यहाँ से ज्ञात करना है, चलो अब ऐसे ज्ञात करना है। ए 20 याद करना, ए 20 करने का मतलब क्या है बताओ, ए 20 का नाम क्या है, ए 20 का नाम अब तुरंत बोल रहे हैं, क्या है नाम, हाँ। अरे यहाँ पे मान लेंगे ए 21 है, तब इसका नाम क्या है, ए 22 है, इसका मान क्या है, इसका नाम क्या है, ए 25, ए 28। कहां तक देखेगा आप बोलते थे ना, वहां तक देखेगा, यहाँ तक। चलो ए 32, अब ना नीचे ना चलो सब समझना बुझाइए, यह तक ठीक है। तो इतना करेगा तो बच्चा नहीं समझेगा रे। चले ए 20 का पहले फार्मूला बोलो, इसको निकालेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव तो प्रत्येक बार पूछा है, तू लोग गलती नहीं करना बनाने में, ऑब्जेक्टिव पूछा इसको लगा लो बेबी बाबू। देखना ए 20 का फार्मूला बोल, ए प्लस 19डी, ए प्लस 19डी, वाह ए प्लस 19डी, वाह। चल बराबर दे देंगे, इसको नीचे भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर दे देंगे कि इधर नीचे बनाएंगे तो ये सब काम बनेगा, बराबर दे दे इसके सामने। ए का मान बैठा दे, का मान कितना है 2 दे दिया है, बीच में क्या है कुछ नहीं कर रहे हैं, देखना तुम लोग, प्लस दे दिया, 19 का 19 लिख दिए है। अब गुना डी का मान कितना आ गया है 2, फिर से यहाँ पे बराबर दे देंगे सामने 2 प्लस 19 दूनी 38 बराबर कितना आया है 40, तो 36 गधा 38 और 2 40 है, और घटाना करे चलना। तो ए 20 का मान कितना आया है 40, मतलब इस शॉर्टकट तरीका है। मान लीजिए कि इमला दे जब बोलेगा ए 50 निकाल, ए 50 फटाफट से कर, ए 50 बराबर ए प्लस 49 बराबर ए का मान 2 प्लस 49 गुना 2 बराबर 2 प्लस 49 98 बराबर 100 हो गया आंसर। ऐसे फटाफट ऑब्जेक्टिव सोल्व करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा इससे फटाफट सोल्व करना। सब्जेक्टिव में अगर तब तो ए एन बराबर फॉर्मूला लगा के बनाना है, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी बनाइएगा तो आंसर सही होगा। तो समान आंसर अति देखा है, नंबर देगा, 2 नंबर काटेगा नहीं आप लोगों को, वहां पे आंसर चेक करेगा। छिटवा चल ए 50 21 का फॉर्मूला बोलो, हां 21 का फॉर्मूला पूछ रहे तुमसे, ए प्लस, ठीक है। तो ये 21 इससे एक काम करना था, ए प्लस 20डी हो गया, बहुत सिंपल है, ए प्लस 20डी हो गया। ए 22 का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस 21डी। इसको जाकर के घर में 2 बार 4 बार बनाना, बहुत आसान है, इससे आसान हमको सवाल को लगता है आज तक, बहुत आसान है इलाज निकालना। ए 25 आ गया तो ए प्लस 25 का क्या होगा 24डी, भारी है रे राजा। ए प्लस ए प्लस, चल अब खाली मन बैठाना, ए का मन कितना, मन खाली बैठाना मन, अरे करेगा ला जब ए प्लस 20 लिखना, ए का मन कितना है, मन पर बैठाना खाली। ए कोई नहीं बनेगा, सीटवा बताते थे हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का ए में बोल दिया था तू लोग, ए का मन 2 नहीं बोला था। चल बोलो 2 प्लस 20 दूनी कितना हुआ
बोलो इफ अगर ऑब्जेक्टिव दे देगा तो तू लोग क्या करेगा, इसको छोड़ देगा कि बना देगा? बना देगा। हिंदी 22 करता है। ये कॉमन कितना है? 2 प्लस 21। कुछ कहाँ कर रहे हैं इसमें, कुछ कहाँ करते हैं, खाली है ना, खाली मार्कर चला देते हैं। डी कॉमन कितना है? 2 2 आया, 2 प्लस 21 दूनी 42, 42 2। इस बार कोई नहीं बोलेगा, इस बार सपना बोलेगा। बता सपना, यहाँ क्या लिखा? ये कॉमन यहाँ क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, तू बोलते तो हम लिखते जाएंगे। यहाँ क्या देंगे? चलिए यहाँ क्या देंगे? चलिए यहाँ क्या देंगे? चलो यहाँ बताते जाओ क्या लिखेंगे? हाँ, उसके बाद गुना प्लस, उसके बाद 24 दूनी 48। ये सब थोड़ा सा खोरा याद रखो। 24 दूनी 48 होता है। 48 2 कितना होगा? बोलो इब लाभ बना देगी ना तू लोग? चलो ये कॉमन कितना है? 2 प्लस 27। कुछ गड़बड़ है क्या? वीडियो दिख रहा है ना? तब फिर क्या करें? 27 गुना डी कॉमन कितना है? 2। तो 2 प्लस 27 दूनी कितना हुआ बाबू? 54। तो 54 2 कितना हुआ? 56। ये कॉमन है 2 प्लस 31 गुना डी कॉमन 2। तो 2 प्लस 31 दूनी होता है 62। 62 2 कितना हुआ रे बाबू? 64 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। इसी तरह तो बनाना है इसको, इसी तरह बनाना है। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। तू लोग कर लिया नोट डाउन? नोट डाउन है क्या? एक काम करते हैं, इधर दिखता है क्या? थोड़ा सा दिख रहा है ना? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक दिखता है। तब एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर देते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, तब बताइए। चलिए फिर अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। तो कॉन्सेप्ट लगाए देखिएगा। जैसे बोल देगा परीक्षा में तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन यह रहेगा, ठीक है? बोलेगा कि इसका a 21 माइनस a 20 का मान ज्ञात कीजिए। a 20 बराबर वाट। ठीक है, बोलेगा a 21 माइनस a 20 बराबर वाट, इसका मान ज्ञात करना है। रे इधर देखो सिट्टू राजा, तू सब इधर देखो। देखो ये 21 का मान ध्यान से तू लोग देखती नहीं है। ये 21 का मान कितना होगा बोलो तो? बोला ना फार्मूला रे, ए प्लस डर के बोलते लगता है कि हम काट देंगे। ए प्लस बी एकदम बोला ना कॉन्फिडेंस के साथ। ए का इसका हुआ ए प्लस, यहाँ पे ये क्या है बता तो? प्लस है ना? क्या है ये? माइनस है। माइनस दे दिया, उसके बाद हाँ तो ए 20 का मान बोलो ए 20 का। लेकिन ए प्लस ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे कतई नहीं लिखना। ऐसे लिख देगा तो कर दे देगा, ठीक ना? इसको ऐसे करके लिखना है, ठीक? ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद ए प्लस 20 डी हो गया। उसके बाद देखना माइनस गुना प्लस माइनस ए माइनस गुना प्लस माइनस 19 डी। गलती तो नहीं ना राइट? बराबर ए में ए गया, खत्म हो गया। बोलो तो नहीं खत्म हो गया? अरे नहीं खत्म हुआ रे, अरे खत्म नहीं हुआ रे, ए कट ना गया। उसके बाद देखना यहाँ पे 20 डी है, यहाँ पे 19 डी है। तो 20 में एक हो गया, कितना बचेगा? 20 में 19 चला गया तो कितना बचेगा? 1 डी, मतलब खाली डी बचेगा। अब बोलो डी का मान कितना है? डी का बोलता ही नहीं है, मुंह बोंगो हो गया है। डी का मान कितना है? 2 हो गया आंसर। अब उस टाइम देखो, पिछले बार निकालो कॉपी। ए 21 का मान कितना होता? 21 का मान देखो तो 21 दूनी 42 होगा। 42 था तो चलो पहले 42 था, अब फिर 42 में घटा देंगे। ए 20 का मान कितना होगा? 40 होगा। देख लो है 40 40। तो बोलो 42 में से 40 घटा देंगे कितना है? 2 आया। तो बात और तो दोनों सेम है ना? नहीं सेम। चलो ये वाला क्वेश्चन अगर परीक्षा पूछ देगा तो इस तरह बनाना, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ने कई जगह नहीं पूछा हुआ है। तो आप लोग
क्वेश्चन बुक निकाल के देख लीजिए, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये एक प्लस ए बी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप को 4 को क्वेश्चन बताएंगे, देखिएगा। अब देख लो यहाँ पे जैसे ए 22 है, ठीक है, प्लस ए 33 है, 33 बराबर वाट, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, इसका मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखना है। तो ए 22 का फॉर्मूला फटाफट देरी न, ये प्लस एक, ठीक है, प्लस उसके बाद ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे, ए 33 का बोलो, ए प्लस 32 डी, ए प्लस 21 डी, चलो बराबर ए प्लस 21 डी प्लस गुना प्लस प्लस से रह जाएगा ए प्लस 32 डी। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एगो ए यहाँ, एगो ए यहाँ, क्या हुआ, 2 ए हुआ, प्लस 21 और 32 कितना हुआ, 43 हुआ, ना 53 हुआ, 30 20 50 2 बाबा ने 53 हुआ, 53 डी बराबर 2 गुना ए का मान कितना है, प्लस 53, 2 का मान डी का मान कितना है, 2 दूनी प्लस 53 दूनी 3 दूनी 6, 106 होगा, 106, तो 106 और 4 कितना हुआ, 100, और ये गया आंसर। तो उस टाइम बोलो ए 33 का मान निकाले थे क्या, 33 का मान निकाले थे, तो 33 का मान नहीं निकाले तो 33 का मान निकाल के जब चेक करेगा तो 33 दूनी 66 निकलेगा, 66 हो गया। चलो ये 22 का निकलते हैं, 22 का कितना हुआ, 22 का हुआ 44, 22 का कितना हुआ 44 होगा, 22 का 44 था ना, ये 22 का 44 थे। चल 33 का जब निकाल करके चेक करेगा तो 66 निकलेगा, 66 नहीं तो चेक कर लो। अब 66 और 44 को जोड़ो, 10 के सुनो, मैं 10 से करा दो, 110 आया, आया ना 110 है, यहाँ पर वहां पर आंसर सेम है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह एग्जाम में बनाना है, पहले हम बोल दिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा बने तो आप लोग क्वेश्चन बुक निकाल के देख लीजिए। आप चलेंगे तीसरा, इस टाइप का क्वेश्चन मान लिया दे दिया, ए 43 माइनस माइनस दे दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे दे देंगे माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। चलिए आप बनाना है तो नहीं, यहाँ माइनस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा कबार, ऐसे क्वेश्चन तो कबार नहीं पूछा, ऐसे ही चलने दो। चलो इसको बनाएंगे, ठीक है, जैसे ये वाला बनाए उसी तरह ये वाला भी है। क्या बारे, अरे सिद्धू तू बैठ जाओ, बार बार खड़ा क्यों रहता है, बैठ दर्द करने लगता है क्या, पानी पी के ना आया है, तो फिर खाना खा के ना आया है। चलो ए 43 लिखेंगे सिद्धू, चलो ए 43 का मान बोलो फटाफट, ए प्लस, चल तो 42 गुना 2 पहले करके दे रहो, प्लस ए 22 का मान कितना होगा, ए प्लस बराबर ए कितना हुआ, ए और ए स्क्वायर हुआ, ए और ए कितना हुआ, 2 ए हुआ, 2 ए, 42 और 21 कितना हुआ, 21 63 हुआ। चलो बराबर 2 अब गुना ए का मान कितना है बाबू, 63 2 का मान कितना है, 2 दूनी 4, 63 दूनी 106 बार है ना, 3 दूनी 6, 6 बार 126 बार, गलती हुआ क्या, 7 दूनी 120 7 दूनी, ठीक है, 126 और 4 कितना हुआ 130। एक क्वेश्चन और 6 लिखने बोला था, अब दिखता होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये 51 का मान बोलो,
ए प्लस, लेकिन क्या करेंगे बच्चा लोग, क्या करेगा, चला हो गया, चलो बना देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, इसको ब्रैकेट में देना है। ऐसे दे करके बना दिया ना तो गलती हो जाएगा, प्लस प्लस दे करके बना देगा तो कोई बात नहीं है, प्लस गुना प्लस प्लस से होता, लेकिन इसको बना दिया तब तो गलती हो जाएगा। चलो ए प्लस 50D माइनस, यहाँ पर रहता है प्लस तो माइनस गुना प्लस, माइनस माइनस गुना प्लस माइनस 54D। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ए खत्म हो गया, 50 और 54 है तो कितना होगा, -4D होगा, बोलो तो -4D ना होगा रे राजा, यहाँ पे 50D है प्लस में, 54D है माइनस में, यहाँ कितना होगा, -4D होगा ना। चलो बराबर, ये माइनस का माइनस रहेगा, 4 का 4 डी दे देंगे, डी का मान कितना होगा, डी 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 कितना है, 2 तो 4 दोनों कितना हो गया, -8। अब हमको लगता है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को दे परीक्षा में तो आप लोग इसको बना दीजिएगा, नहीं बना दीजिएगा, बोलिए तो बना दीजिएगा। फिर भी एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलेंगे अभी इसी टाइप का सॉल्यूशन, उसमें से यहाँ पे माइनस माइनस दे करके बनाएंगे, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट, ये वाला इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव तो जरूर पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी दे दिया, इस बार भी दिया है 24 में, 23 में भी दिया था, इसीलिए इस टाइप का बताना बहुत जरूरी है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा आ चुका है, ठीक है, आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग। इसमें लिखेंगे सबसे पहले ए बराबर, बताइए तो ए किसको कहते हैं, ए इसको कहते हैं कि नहीं कहते, बताइए तो आप लोग नहीं कहते हैं, तो बताओ इसमें ए का मान बताओ, ए का मान बता रहे, ये बोलता है 2, ए का मान -1 है तो -1 ना बोलेंगे, ए करने का मतलब सबसे पहला पद क्या है, -1 है। चलो डी बराबर फार्मूला बोलो क्या करते हैं, डी बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे बोलो तो रे चांदनी बाबू, रे चंदनी बताओ क्या लिखेंगे, चल -3 लिखे, उसके बाद क्या करेंगे, -1 नहीं करेंगे, माइनस फार्मूला कर देंगे, उसके बाद ये वाला -1 लिखेंगे। चलो -3 माइनस गुना माइनस +1 बराबर -2, इसीलिए डी का मान करते हैं, यही बहुत बच्चा डी का मान नहीं, माइनस बोला तो डी का मान कभी निकालिए, मतलब बहुत कम में बच्चा निकाल पाता है, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करो, तो लोग तो बार बार प्रैक्टिस नहीं करता, इसको आज मैं बता दिया है, आप सांझ को प्रैक्टिस करके ना कर देते हैं, शाम में प्रैक्टिस करके ना शाम को पूछेंगे, नहीं बना के होगा तो मारेंगे। चलो डी बराबर -2 हो गया, चलो ये दोनों हो गया कि रे, चल मिटा देना, चलिए स्टूडेंट देखिए आप लोग, चले ए 31 माइनस ए 20 बराबर वाट, चलिए ए 31 माइनस ए 20 बराबर वाट, ए 31 कितना होता है, ए 31 का मान बताओ फटाफट, 31 से पूछ रहे हैं, 31 तो पूछिए रहे, ए प्लस 31 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 32, देखो ए प्लस 32D, 31 है तो 31 से 1 कम नहीं लिखेंगे, हाँ तो ये वाला माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस दे दिया, उसके बाद ये ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे, उसके बाद ए प्लस 20 का बोलो क्या हो गया, बराबर ए प्लस 30D माइनस ए माइनस 19D बराबर ए खत्म कर, 30 में से 19 क्या बोलो कितना बचेगा, नहीं 10 में से 9 गया 1 और 2 में से गया 1, ठीक है ना रे, ठीक है सर 11 बोलता भी नहीं है, चलो 11 का 11 लिख देंगे, उसके बाद डी का मान कितना आया देख लेंगे, डी का मान कितना आया है, -2 है बराबर 21 दूनी 22, ये होगा आंसर, 11 दूनी 22,
आंसर तो सही बोले ना। चलो बात करते हैं। 11 दिन कितना हुआ? 22 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां तक। चलो इधर ये बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 मार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ए 21 प्लस ए 24 बराबर वाट। ठीक है, ए 21 प्लस ए 24 बराबर वाट। ए 21 बोलो, ए प्लस 20D प्लस ए प्लस 23D। चलो बराबर ए प्लस ए कितना हुआ? 2D हुआ प्लस 20 और 23 कितना हुआ? 43 ना हुआ? बोलो तो 2 गुना ए का मान कितना है? ए का मान माइनस से। अरे 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 अरे। हाँ चलो यहाँ पे ठीक है, ए का मान कट गया था तब तो ठीक है। हम बोले ये सोचे ए का मान नहीं लिखा है। चलो ए का मान यहाँ पे कितना लिखेंगे? बोलो तो -1 प्लस 13 गुना डी का मान कितना है? -2। 2 गुना -1 तो -2 प्लस गुना माइनस -13 दूनी 26। 26 जो कितना हुआ? -28। देख जरा तरह हर्षित की दो गलती ना राज मन प्लस माइनस में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। दो गलती ना ए 2 ए 20 23 43 20 और 43। ठीक है गलती नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 3 चलिए ए 31 प्लस ए 21 बराबर वाट। चलिए ए 31 बराबर बोलो। चुप बार बार समझाते हैं। ए 31 बोलो, ए प्लस 30D प्लस ए प्लस 20D। वीडियो बन जाएगा ना उसके बाद तो पूछ लेना, लिखे रहेगा। ठीक है ए प्लस ए कितना हो गया? 2A प्लस 30 और 20 कितना हुआ? 50D। बाबू कोई दिक्कत? ननकुनिया बुनकुनिया 2 गुना ए का मान कितना है? -1 प्लस 50 गुना डी का मान कितना है? डी का मान है -2। 2 गुना -1 बोलो तो -2 हुआ प्लस गुना माइनस 50 दूनी कितना हुआ? 50 दूनी 150। 100 हुआ। हम 2 को 50 टका देंगे। ठीक है तो हमको 150 दे देना। -2 और -100 कितना हुआ? -2 और -100 कितना हुआ? कौन है बोल रहा है? -2 और -100 कितना हुआ रे? -2 और -100 कितना हुआ? अरे यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? -2 और -100 102 क्या 102 प्लस में कि माइनस में? गधी प्लस में। देखा? अरे तू हटिया गई। ठीक है दूध का गिराई। ठीक है तो आया घर, मम्मी डंगा करना रहा पैसा। ठीक है तो तू बोला कि मम्मी गलती से दूध का गिर गया। फिर मम्मी बोला कि जो खोज ले आओ, जाओ खोज के आओ। तो खोजने करेगा फिर तू 100 रुपया गिरा के आ। उसके बाद तुमको झोकरिया के डंगाया घर में। तो बोला तू केट का हराया? तब 102 का हराया। तो हरेलो का चीज है मतलब घटा का चिन्ह दे दिए, उसके बाद 102 लिख दिए। पैसा को हराना ना तो झोकरिया के मरता है घर में। चलो इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो पोस्ट करके, और यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग शाम को मिलेंगे। हाँ कहाँ पे? हाँ 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 देखे बोले थे ना कि इधर गलती हो जाए। फिर से वही बात, गलती ऐसा ही बात है तो धीरे धीरे बोलेगा ना। चलिए यहाँ पे देखिए सन गलती हो चुका है। ठीक है यहाँ पे 13 लिखा चुका है, यहाँ पे 43 करेंगे। ठीक है 43 में कितना होगा बोलो? 3 दूनी 6 4 दूनी 8 86 और 2 कितना होगा? 88 और कुछ करो दिक्कत है। चलिए
उस टाइम में बोले थे यहाँ पे की दिक्कत है, चेक करो तो नहीं चेक किया था। चलो चाहे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। और यहीं तक रह देते हैं, अब हम लोग शाम को मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, आप लोग नोट डाउन कीजिए।